दोस्तों बिहार में एसएससी सीजीएल के बहुत ही अच्छे वैकेंसी आए हुए हैं, जिसमें अच्छे खासे पोस्ट भी हैं। इसके क्या पैटर्न है, कब अप्लाई करना है, इसके लास्ट डेट क्या है, इनमें कितने सैलरी मिलते हैं, क्या क्या चीज़ अप्लाई करना है, इनमें क्या क्या चीज़ें आएंगे, क्या आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, कैसे करना है, सारी बात आप सभी लोगों को इस पोस्ट के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा। कहाँ से अप्लाई करना है, उसका लिंक कहाँ मिलेगा, सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। बिहार में बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट भी आ रहे हैं इस समय पर। अब क्यों आ रहे हैं ये आप लोग मत पूछना, क्योंकि क्यों आ रहे हैं क्यों नहीं आ रहे हैं ये सारी चीज़ हमें बताने का काम नहीं, ये सारी बात आप कमेंट बॉक्स में बताना सोच विचार करके। वैसे ये जो पोस्ट आया हुआ है बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करके अच्छे से इस एग्जाम को देते हैं तो बहुत ही अच्छा पोस्ट है, बहुत ही अच्छी सैलरी आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। बस इसके एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, इनमें क्या सिलेबस होते हैं, इसके कट ऑफ क्या जाएंगे, इसके सैलरी क्या होते हैं, ये सारी संपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पर पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। ध्यान से वीडियो को पूरा देखना, और आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को इस तरह के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बेसिकली थोड़ा बहुत यहाँ पर समझते हैं और सारा डिटेल हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, यही बिहार में एसएससी सीजीएल का 2025 में जो भर्ती आया हुआ है, इसके बारे में हम आप सभी लोगों को एक एक करके सारी बात बताने वाला हूं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर आप सभी लोगों को यहां पर बताएं तो ये जो है नोटिफिकेशन इसका जो आया हुआ था वो 4 अगस्त को ही बता दिया गया था कि ये पोस्ट आए हुए हैं। इसका एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो डेट है वो है 18 अगस्त। 18 अगस्त से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और इनका जो लास्ट डेट है वो है 17 सितंबर। मतलब देखा जाए तो 1 महीने के टाइम है, इतने में आप सभी लोग बहुत ही आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके करेक्शन डेट के बारे में बात करें तो एज पर शेड्यूल इसको डिसाइड किया जाता है कि इसका शेड्यूल क्या होगा, कब इसको करेक्शन आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड बाद में बताया जाएगा, इसका कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं आया हुआ है। प्रीलिम्स एग्जाम इसके होते हैं, मेंस एग्जाम इसके होते हैं, तो प्रीलिम्स का क्या डेट है वो भी अभी नहीं आया हुआ है, बाद में आएगा। मेंस का भी डेट अभी नहीं आया हुआ है, बाद में आएगा। रिजल्ट का भी डेट अभी नहीं बताया गया है, वो एग्जाम होने के बाद बता दिया जाएगा या फिर आगे आप सभी लोगों को बताया जाएगा। जो भी कुछ होगा वो आप सभी लोगों को यहाँ पर इस चैनल पर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। बस आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े हुए जरूर रहना। अब इनके फीस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो होता है यूआर, बीसी, ईडब्ल्यूसी मेल जो है बिहार के कैंडिडेट, उनके लिए 540 रुपये लगते हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए केवल 135 रुपये लग रहे हैं। सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए बिहार के जो डोमिसाइल हैं उनके लिए 135 रुपये। लेकिन अगर कोई भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बिहार के नहीं हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो जनरल कैटेगरी के फीस लगते हैं उतना ही फीस सभी कैटेगरी के लोगों को लगेगा। अब आप एससी एसटी के हैं कि ओबीसी के हैं कि पीडब्ल्यूडी के हैं, किसी भी कैटेगरी के मेल हों या फिर फीमेल हों, बस बिहार से बाहर के हैं, अगर आप बिहार के नहीं हैं, बाहर के हैं, फिल कर रहे हैं आप इस फॉर्म को, तो सभी लोगों को 540 रुपये का फीस फिल करना होगा। अगर हम इनमें पोस्ट के बारे में बात करें, टोटल कितने पोस्ट आए हुए हैं बिहार एसएससी सीजीएल के, तो 1481 पोस्ट टोटल आए हुए हैं। अब जो टोटल पोस्ट आए हुए हैं 1481 हैं, कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। अगर आप इंडिया में किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर डिग्री लिए हुए हैं तो बैचलर डिग्री वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए आप लोग। सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी 42,000 से लेकर के 73,000 तक नियमतः इसमें दिए जाते हैं। अब हम इनके बारे में कुछ और भी चीज़ें बात कर लेते हैं, जैसे कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसके पैटर्न क्या होंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस में किस तरह के क्वेश्चन आने की बात छोड़ दें, मतलब सिलेबस से कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आ सकते हैं, वो सारी चीज़ डिस्कस करना बहुत ही जरूरी होता है। इससे अनुमान आपको लग जाता है कि हमारा ये सब्जेक्ट मजबूत है और इससे हम इतने नंबर को क्लियर कर सकते हैं। आप फॉर्म फिल करने लायक है कि नहीं, आपका कुछ सब्जेक्ट मजबूत है कि नहीं, वो सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएंगे। तो आगे आप लोग इसको जरूर देखें और समझें। तो अगर हम टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो टोटल वैकेंसी 1481 आया हुआ है। इसमें बहुत सारे अलग अलग पद भी हैं, मतलब अलग अलग पोस्ट भी इसमें हैं। जैसे कि सहायक प्रशासन अधिकारी के पोस्ट 1064 आए हुए हैं, योजना सहायक के पोस्ट आए हुए हैं 88, कनिष्ठ सहायक के पोस्ट 5 आए हुए हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी में केवल और केवल 1 पोस्ट आया हुआ है। वहीं पर अगर देखा जाए तो अंकेक्षक के पोस्ट जो होते हैं वो 125 आए हुए हैं। वहीं पर सहायक के बारे में बात करें तो 198 पोस्ट आए हुए हैं। तो टोटल देखा जाए तो इतने सारे अलग अलग पद आए हुए हैं और इतने सारे इसमें हैं। ठीक, 1481 ये सारे पद मिलकर के बने हुए हैं। इनमें सारी चीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं, क्या क्या पद नाम है, कितने वेतन होंगे, शैक्षणिक योजना क्या होगा, उसके बाद तकनीकी योग्यता क्या मांगे, ये सारी बात आप यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वैसे नोटिफिकेशन जहाँ पर आया हुआ है वहाँ पर भी सारी बात तो लिखे गए हैं। अगर एग्जाम के ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 2 घंटा 15 मिनट तक ये एग्जाम होगा, 2 घंटे 15 मिनट। अब हम बात करें सब्जेक्ट क्या क्या आते हैं इसमें, जैसे कि सामान्य अध्ययन में आता है, सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 200 मार्क के होते हैं। वहीं पर सामान्य विज्ञान के बारे में बात करें, मतलब सामान्य विज्ञान और गणित के बारे में बात करें तो यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आते हैं। कुछ
उसके क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ आते हैं, जिसको मानसिक क्षमता जांच के बारे में बात करें तो यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आते हैं, जो कि ये भी 200 नंबर के आपके होते हैं। अगर हम बात करें तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि टोटल आपके 600 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। ये तो आपके प्रीलिम्स एग्जाम हो गए। प्रीलिम्स एग्जाम जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, ये आपके टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 600 नंबर के होते हैं। वहीं पर मेंस एग्जाम के बारे में बात करें तो पेपर 1 एंड पेपर 2 होते हैं। पेपर 1 में हिंदी होता है, जो कि 100 नंबर का होता है। वहीं पर पेपर 2 के बारे में बात करें, जनरल स्टडी से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जनरल साइंस एंड मैथ से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप लोगों को अपने दिमाग का यूज करके उसका सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन यहाँ से हिंदी से आते हैं और 150 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मतलब टोटल आपके 250 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4 2 600 6 2 8 और 2 10, मतलब टोटल 1000 नंबर के मेंस के आपके एग्जाम होते हैं। अगर हम परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो कितना पेमेंट करना है वो तो आप सभी लोगों को बता दिए हैं। जनरल के 540, उसके बाद जो बिहार के नहीं हैं, वो महिला हो या फिर पुरुष हो, बिहार के बाहर से हैं, वो भी 540 उनको लगेगा। और अदर कैटेगरी के तो यहाँ पर लिखे ही गए हैं कि कितना देना है कितना नहीं देना, वो ऊपर पहले ही आप लोगों को बता दिया हूँ। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें कि एज लिमिट कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। कि 19 साल के हैं, 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, वो नहीं भर सकते। 21 साल से ज़्यादा रहना चाहिए और अलग अलग वर्गों के हिसाब से इसको विभाजित किया गया है कि उनको कितना वर्ष रहना चाहिए। जैसे कि अनारक्षित के लिए, पुरुष के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 साल हो गया। उसी तरह से अनारक्षित महिला के लिए 40 साल हो गया। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात में मेल हो गए, फीमेल हो गए, उनके लिए 42 साल तक भी मांगा गया है। वहीं पर अगर देखा जाए दिव्यांग कैटेगरी के जो लोग होते हैं, उनको 10 वर्ष की छूट यहाँ पर दिए गए हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार से सबको छूट यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये पूरी की पूरी बात आप सभी लोगों को बताए हैं कि जो बिहार का एसएससी सीजीएल के पोस्ट टोटल 1481 निकले हुए हैं, इनके एग्जाम पैटर्न क्या होंगे, प्रीलिम्स मेंस ये सारी चीज़ होंगे, उसके बाद सिलेबस क्या होंगे, सैलरी क्या होंगे, कट ऑफ कितने जाते हैं वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। आई होप आप सभी लोगों को ये बात पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड नई नई जॉब के अपडेट को लेकर के डेली वीडियो आप लोगों को अब यहाँ पर हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को भूल करके भी अनसब्सक्राइब या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, जिससे नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन एंड अपडेट आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।